हेलो, आज हम लोग महाभारत का चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा लाख का घर। ठीक है, हमने द्रोणाचार्य तक पढ़ चुके हैं, अब लाख का घर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हुआ था कि कैसे द्रोणाचार्य ने अपना बदला लिया था। ठीक है, और कैसे मारा गया था, धृष्टद्युम्न के हाथों वो मारा गया था। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 लाख का घर। उसके आगे की स्टोरी है। अब भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी जो अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके जो मामा थे वो सलाहकार थे। उनके मामा थे शकुनी, जो उनके सलाहकार थे। उनको पता था, जो धृतराष्ट्र थे उनको पता था कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत मार्ग पे चल रहा है, फिर भी वह उसे कुछ नहीं कह सके। उन्होंने उनकी शक्ति को जान गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद है इधर पांडवों की लोकप्रियता और दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा और समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, फिर आगे धृतराष्ट्र को राज अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म तत्व कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक उड़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। मतलब जो पुराने हैं, जो बहुत पहले के लोग हैं, बूढ़े लोग, जो सभा प्रजा के लोग हैं, वो बहुत ही तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज से चिंतित ही रह गए, राज से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो आप अपमान न सह जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इसी कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वाराणसी के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिक को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कणिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है, पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कणिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वाराणसी भेज दें
तो नगर और राज पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावास की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावास में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावास जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी क्योंकि उनके बड़े पापा थे, छोटे थे। ठीक, धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावास के लिए रवाना हुए। क्या हुआ, धृतराष्ट्र उनके बड़े पिताजी थे, तो उन्होंने उनकी अनुमति से अपनी माँ कुंती को लिया और पांचों भाई वारणावास के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो कोई सीमा नहीं रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे और उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। तुरंत वारणावास के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये लाख के घर में ये था कि उन्होंने एक घर बनाया था मोमबत्ती, लाख, घी से, जिससे कि वो सोचे थे कि इस भवन में जब वो रहेंगे तो पुरोचन रात में आग लगा देगा जिससे वहां पे कुंती और पांचों पांडव मर जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि दुर्योधन के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में है पांडवों की रक्षा। चैप्टर नंबर 10 है पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव, अब देखो इसके आगे क्या था, कैसे रक्षा अपनी करते हैं ये लोग। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावास के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावास जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ ही हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर के कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सके। वारणावास के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए। उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगाने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को समझ में आया था। फिर उसके बाद क्या होता है, युधिष्ठिर को पता रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर ये बात है
तो हमें अपने से सावधान रहना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगा कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र का होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इससे रास्ते से पांडव महल के अंदर से ही नीचे नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात का खबर ना हो पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वारा पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन में रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते में अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि अब आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देख हाहाकार मचने लगी। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तबाह मचने लगी। उनको देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट में हो गया। वारणावत के लोग ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते विलाप करते घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदों ने शोक के मन ही में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानव शोक के सागर में ही थे, पर उनके विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ भाग निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा को बड़ी दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। तो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वहां उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के सामने झाड़ झंकार और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? सूरज डूब गया
और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी। चक्कर आने लगा था और रास्ता असंभव हो गया था। भीम के सिवाय और सब भी भाई जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मारी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ और के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घूम कर अपने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोई कि उन्हें शुद्ध बुद्ध तक ना रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए उनके विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, बड़ी मुसीबत झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक शक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। ठीक, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट से हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे कि क्या था। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। इसमें क्या था हम बता दे रहे हैं कि लाख के घर में था कि जो वो थे, वो दुर्योधन थे, वो पांडवों को नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि पांडवों को आप, हम बता दे रहे हैं, वारणावास वहां पे भेज दीजिए। वहां लाख के घर में उन लोग को रखा जाएगा और वहां पे आग लगा दी जाएगी, क्योंकि जो आग लगाने वाला था वो पुरोचन था। ठीक है, वहां मेरा मित्र है, वो इस कार्य को करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विदुर था वो पहले ही युधिष्ठिर को बता चुका था कि ऐसा तो आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। तो जब वहां घर पे पहुंचते हैं, वारणावास जब पहुंच जाते हैं, तो युधिष्ठिर को पहले से पता था कि यहाँ पे दुर्योधन का पहले से ही खेल है। तो वो क्या करता है, वो लाख के घर में रहता है और लेकिन क्या करता है, अंदर ही अंदर किसी एक मित्र से, जो उसका साथी था, उससे उसकी अपने अंदर अंदर वो सुरंग बनाते हुए चला जाता है, जिससे एक ओर से दूसरी ओर वो निकल सके। उसी रात ये कुंती भोज पे सबको बुलाती है, सब भोज करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो खुद ही उसमें आग लगाते थे, जिससे ये लगे कि वो लोग जल के मर गए। लेकिन क्या होता है, वो दूसरी ओर से वो लोग निकल जाते हैं। फिर अब वारणावास धीरे धीरे वो पार कर जाते हैं नाव से और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी वो वारणावास से नहीं निकले हैं, क्योंकि कुंती अभी थक कर सो गई थी और पांचों भाई भी बहुत ही थके हुए थे। ठीक है, तो अब आगे जो स्टोरी है नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया रुद्राक्ष तक आप लोगों को क्या है स्टोरी में? ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे। बाय बाय मैम। बाय।